हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में मैं आप लोग को जो 2022 का जो अपकमिंग बोर्ड एग्जाम है उसके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन डेरिवेटिव चैप्टर का प्रैक्टिस करके बताऊंगा, जो कि काफी हद तक आप लोग को हेल्पफुल मिलेगा। तो जो आप लोग का अपकमिंग बोर्ड एग्जाम है उसमें तो आप लोग पता ही होगा एमसीक्यू क्वेश्चन 50% एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहा है। तो उसके लिए मैं आज ही से यहाँ पे जो भी वीडियो अपलोड करते रहूंगा उसको अगर आप लोग ठीक से प्रिपरेशन कर लेते हो तो देखिएगा बोर्ड एग्जाम के लिए काफी हद तक हेल्पफुल मिलेगा। तो देखो, एमसीक्यू फॉर डेरिवेटिव्स 2022 बोर्ड एग्जाम, ठीक है। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो देखो, पहला क्वेश्चन, राइट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ tan इनवर्स sin x प्लस cos x होल डिवाइड बाय cos x माइनस sin x। अब ये बोला है कि ये जो tan इनवर्स sin x प्लस cos x होल डिवाइड बाय cos x माइनस sin x है, इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कितना है, ठीक है। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मतलब हम लोग को डेरिवेटिव निकालना है। तो कैसे हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे, देखो tan इनवर्स sin x प्लस cos x होल डिवाइड बाय cos x माइनस sin x। तो यहाँ पे अगर हम लोग cos x डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, cos x से अगर डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा, देखो ये हो जाएगा tan x, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे 1 माइनस tan x मतलब 1 प्लस tan x डिवाइड बाय 1 माइनस tan x। अब 1 प्लस tan x बाय 1 माइनस इस टाइप का टर्म आएगा। tan इनवर्स तो बाहर में रहेगा, tan इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस tan x होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x, ठीक है। अब 1 की जगह में हम लोग 10 पाई बाय 4 लिख सकते हैं। तो 10 पाई बाय 4 प्लस 10x बाय 1 माइनस 10 पाई बाय 4 इंटू 10x लिख सकते हो। तो ये किसका फॉर्मूला, 10a प्लस 10b बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b। ये हो जाएगा 10a प्लस b का फॉर्मूला। अब बाहर में tan इनवर्स ऑलरेडी है तो 10 कैंसिल हो जाएगा, आंसर हम लोग को मिलेगा कितना, 1। इस टाइप का टर्म आएगा tan इनवर्स 10 पाई बाय 4 प्लस x। यहाँ पे लिख देता हूं tan इनवर्स 10 पाई बाय 4 प्लस x, ठीक है। tan इनवर्स कैंसिल हो गया, पाई बाय 4 का डेरिवेटिव कितना होता है, 0, और x का डेरिवेटिव होता है 1। इसलिए आंसर इसका कितना होगा, 1 होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ 5 sec x। अब देखो 5 तो कॉन्स्टेंट है, sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x tan x। तो आंसर हम लोग को मिलेगा ये 5 sec x tan x। नेक्स्ट, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ e टू द ln x प्लस 1। अब देखो e टू द ln x प्लस 1, e टू द x का क्या होता है, e टू द x होता है। अब ये क्योंकि कंपोजिट फंक्शन है, इसका होगा e टू द ln x प्लस 1 होल डिवाइड बाय ln x का डेरिवेटिव 1 बाय x, तो 1 ln x प्लस 1 का 1 बाय x प्लस 1, नंबर 3, ये वाला होगा आंसर। राइट द डेरिवेटिव ऑफ e टू द 3 log x विद रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। अब देखो 3 log x को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, e टू द पावर log x क्यूब, 3 को ऊपर ले जाओ, ठीक है। अब log e कैंसिल हो गया, अब x क्यूब का डेरिवेटिव होता है कितना, 3x स्क्वायर, x क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर। तो आंसर हम लोग को कितना मिलेगा, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। सर यहाँ पे 3x स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ पे x स्क्वायर का डेरिवेटिव ये हो गया, सपोज ये y था, ठीक है, y को मतलब dy बाय dx निकाले, dy बाय dx। अब z का वैल्यू कितना दिया हुआ है, z का वैल्यू दिया हुआ है x स्क्वायर। अब dz बाय dx निकालो, dz बाय dx इक्वल कितना होगा, 2x, ठीक है। अब dy बाय dz निकालो, dy बाय dz इक्वल टू 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x, x करना तो रहा कितना, 3x बाय 2, 3x डिवाइडेड बाय 2। तो आंसर हम लोग को ये लगा 4 में 3x बाय 2। द डिफरेंशिएट a टू द ln x विद रेस्पेक्ट टू x। तो इसका आंसर a टू द ln x ln a होल डिवाइड, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एक बिट गलत लिखा हुआ है, ln a टू द ln x ln a होल डिवाइड बाय x होगा आंसर। नेक्स्ट, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ 3 प्लस साइन एक्स होल टू द 4 है, होल टू द 4 दिया हुआ है। अब ये टोटल टर्म को x से रिप्रेजेंट करो, तो x टू द 4 का क्या हुआ है, 4x क्यूब। तो देखो 4x क्यूब टर्म यहाँ पे है, अगेन 3 का डेरिवेटिव 0, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, तो बिट 3, ये लोग आंसर।
बिट 7 देखो, राइट द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2 माइनस एक्स डिफरेंशिएबल। अब देखो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो आप लोग को पता होगा साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 एक्स का होल रूट ओवर। तो उस हिसाब से यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर होल रूट ओवर। अब ये इंटरवल ऑफ डिफरेंशिएबल बोला है तो इसको ग्रेटर देन 0 लिखो, ठीक है। इम्प्लाइज अब रूट ओवर को उधर ले जाओ तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1-2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ठीक है। इम्प्लाई 1 को इधर ले आओ तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लेस देन 1 हो जाएगा। इम्प्लाइज यहाँ पे -1 लेस देन, जैसे हम लोग इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, -1 लेस देन 2 माइनस लेस देन 1। इम्प्लाइज अब 2 को इधर ले आओ तो -3 लेस देन -x लेस देन -1। इम्प्लाइज अब माइनस को अगर डिवाइड करते हो तो यहाँ पे x 3 ग्रेटर देन x लेस देन 1। इम्प्लाइज इसका मतलब कितना होता है 1 लेस देन x लेस देन 3 होता है, जैसे हम लोग इन इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू कितना आया 1 और 3। तो देखो ऑप्शन में है 1 3, ये वाला होगा आंसर 1 3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स x³ माइनस 12x इज इंक्रीजिंग, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, ये x³ माइनस एफ डैश एक्स पहले निकाल दो। एफ डैश एक्स इक्वल कितना होगा 3x² माइनस 12। अब एफ डैश एक्स को 0 पुट अप करो, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 इम्प्लाइज 3x² माइनस 12 इक्वल टू 0। इम्प्लाइज 3 को कॉमन ले जाए x² माइनस 4 इक्वल टू 0। इम्प्लाइज x² इक्वल टू 4। इम्प्लाइज x इक्वल टू रूट ओवर 4 इक्वल टू कितना होगा प्लस और -2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे +-2 और x का और कोई वैल्यू नहीं आ रहा है तो ऑप्शन में देखो 2, ये वाला होगा बिट 4। क्लियर। नेक्स्ट नंबर 9, डिफरेंशिएट साइन इनवर्स कॉस एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसको y ले जाओ, इसको z ले जाओ। तो देखो y इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस एक्स और z इक्वल टू x। तो dy/dx कितना होगा 1/1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होल रूट ओवर, अगेन कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। यहाँ पे dz/dx इक्वल कितना होगा 1 होगा। इसको अगर सॉल्व करते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है साइन एक्स होता है, साइन स्क्वायर एक्स होल रूट ओवर इक्वल टू साइन एक्स। तो माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स कैंसिल हो गया, कितना आया -1। तो dy/dz इज इक्वल टू -1/1 इक्वल टू -1 होगा आंसर। तो देखो आंसर हम लोग को बिट 3 -1। नेक्स्ट, फाइंड dy/dx इफ y इक्वल टू 10 to the power ln sin x। इसका आंसर देखो 8 to the power x का क्या होता है, 8 to the power x का डेरिवेटिव होता है 8 to the power x ln a। तो उस हिसाब से ये होगा 10 to the ln sin x ln 10 इंटू ln sin x का डेरिवेटिव 1/sin x सेकंड sin x का डेरिवेटिव cos x। तो देखो ये वाला टर्म आएगा क्योंकि cos बाय sin cot होता है। नंबर 10। नेक्स्ट नंबर 11, लेट f डैश s इक्वल टू x² माइनस 1 होल रूट ओवर एंड y इक्वल टू fx²। फाइंड dy/dx एट x इक्वल टू 1। इसका आंसर कितना होगा देखो, लेट अगर हम लोग x का जगह 1 अगर पुटअप करते हो तो हम लोग को आंसर कितना मिलेगा, आंसर हम लोग को 2 मिलेगा। क्लियर। नंबर 12 देखो, इफ tan थीटा इक्वल टू 1 माइनस t होल डिवाइड 1 प्लस t देन फाइंड d थीटा बाय dt। अब देखो यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू 1 माइनस t बाय 1 प्लस t दिया हुआ है। अगर हम लोग थीटा लेंगे तो कितना होगा tan इनवर्स 1 माइनस t होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस t। उसके बाद 1 को हम लोग
टेन पाई 4 लिख सकते हो, टेन इनवर्स 1 की जगह में लिखो 10 पाई बाय 4 माइनस टी को हम लोग टेन थीटा ले सकते हो, होल डिवाइड बाय 1 प्लस 10 पाई बाय 4 इंटू टेन थीटा। तो 10a माइनस 10b होल डिवाइड बाय 1 प्लस 10 इंटू 10b किसका फॉर्मूला, 10a माइनस b का फॉर्मूला है। तो बाहर में कितना 10 इनवर्स, अब ये हो गया 10a माइनस b पाई बाय 4 माइनस थीटा। ठीक है, 10 इनवर्स कैंसिल हो गया। अगर हम लोग अभी डेरिवेटिव करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टी, क्योंकि थीटा को कितना है 10 इनवर्स 1 माइनस टी बाय 1 प्लस टी, अगर हम लोग यहाँ पे डेरिवेटिव करते हैं तो आंसर हम लोग को मिलेगा कितना -1 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। ये होगा आंसर। सॉल्व कर सकते हो अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इक्वल टू 20 एट 864। ठीक है, अब स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग dy बाई dx निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे dy बाई dx अगर करोगे तो ये 2/3 इंटू वाई 2/3 माइनस 1, इसको पहले इस तरह से करो 2/3 इंटू एक्स 2/3 माइनस 1 2/3 माइनस 1। ठीक है, उसके बाद प्लस है, फिर 2/3 वाई 2/3 माइनस 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज 2/3 इंटू वाई टू द पावर 1/3 माइनस 1/3 dy बाई डी एक्स डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा -2/3 एक्स टू द पावर -1/3 इम्प्लाइड dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2/3 एक्स टू द पावर -1/3 होल डिवाइडेड बाय 2/3 वाई टू द पावर -1/3। क्लियर। अब देखो यहाँ पे ये 2/3 ये कैंसिल हो गया, अब इसको ऊपर ले जाए माइनस रहा, y टू द 1/3 ऊपर गया, नीचे x टू द 1/3 हो गया। अब देखो y के जगह में कितना पुटअप करोगे 64 और x के जगह में 8। एक और बार चेक कर लेते हैं 2/3 अब माइनस रहा, y के जगह में अगर 64 पुटअप करते हो 64 टू द पावर 1/3 होल डिवाइड बाई 8 टू द पावर 1/3। 64 टू द 1/3 कितना मतलब 4 होता है, तो -4 डिवाइडेड बाई 8 कितना 2 इक्वल टू, अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हो तो -2 आ रहा है, पर यहाँ पे बीच में देखो -2 है नहीं है, तो कहीं पे कुछ गलत हुआ या नहीं चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे nx n माइनस 1 के हिसाब से 2/3 x 2/3 माइनस 1 ये हो गया सही, प्लस 2/3 y 2/3 माइनस 1 इक्वल टू डिवाइड इज इक्वल टू 0। तो 2/3 y एलसीएम 3 2 माइनस इक्वल -1 डिवाइड इज इक्वल टू ये प्लस इधर आ गया माइनस हो गया -2/3 x -1/3। अब तो यहाँ पे बीट में यह शायद गलत है, यहाँ पे -2 होगा, तब जाके हम लोग का आंसर -2 निकलेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला राइट द मिनिमम वैल्यू ऑफ y2 वेयर y इक्वल sin स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर x। तो राइट द मिनिमम वैल्यू निकला है, मिनिमम वैल्यू ऑफ y2 पूछा है, तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा 0 होगा। क्लियर। नंबर 15 लेट x बिलोंग्स टू 2π/4 पाई y इक्वल cos x प्लस sin x दिया हुआ है 40 डिवाइड dx। तो यहाँ पे आंसर हम लोग को मिलेगा कितना cos x डेरिवेटिव sin x डिवाइड dx कुछ है ना, ये भी 2 होगा आंसर। नेक्स्ट 16 राइट द लिस्ट वैल्यू ऑफ a फॉर विच f is equal to x square plus ax plus 1 increases in 1,2। राइट द लिस्ट वैल्यू ऑफ a पूछा है। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग डेरिवेटिव करते हैं 2x
प्लस ए का वैल्यू निकलेगा -2। क्लियर। नेक्स्ट देखो, राइट द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस एक्स का होल रूट -1 होल डिवाइड बाय एक्स विथ रेस्पेक्ट टू tan इनवर्स एक्स दिया हुआ है। तो इसका हम लोग डेरिवेटिव कैसे करेंगे, इसको y ले जाओ और इसको z ले जाओ। तो सबसे पहले जो tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 होल डिवाइड बाय एक्स, इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। x का वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे tan इनवर्स एक्स है, tan इनवर्स एक्स को कैंसिल करना पड़ेगा। कैसे कैंसिल होगा, तो x का वैल्यू हम लोग क्या ले सकते हैं, तब जाके tan इनवर्स कैंसिल होगा। देखो यहाँ पे पुट x इक्वल टू tan थीटा, x इक्वल टू tan थीटा, देन थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर पुटअप करते हो तो यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक्स स्क्वायर थीटा, सेक्स स्क्वायर थीटा का होल रूट। यहाँ पे देखो tan इनवर्स ये हो गया सेक्स स्क्वायर थीटा होल रूट ओवर -1 होल डिवाइड बाय एक्स इक्वल टू tan थीटा। ठीक है। अब सेक्स स्क्वायर थीटा -1 मतलब ये स्क्वायर रूट ओवर कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू tan इनवर्स सेक थीटा 1 बाय कॉस थीटा -1 होल डिवाइड बाय साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू tan इनवर्स यहाँ पे एलसीएम हो गया कितना, कॉस थीटा, यहाँ पे हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, कॉस थीटा कैंसिल हो गया, रहा कितना tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय। तो देखो ये साइन स्क्वायर का काटेगा तो साइन थीटा बाय 2 और एक 2 रहेगा ऊपर और नीचे कॉस थीटा बाय 2, ये गलती से यहाँ पे कट गया था। यहाँ पे साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 होता है tan थीटा बाय 2। अब tan इनवर्स कैंसिल हो गया तो हम लोग को रहा कितना थीटा बाय 2। ठीक है। अब इजीली आप लोग डेरिवेटिव करके 1/2 हम लोग को आंसर मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, they write the absolute maxima and absolute minimum of the function x by modulus of x in -2 2। ये इजीली आप लोग ये वाला लिख सकते हो, मैक्सिमा इक्वल टू -1, मिनिमा इक्वल टू 1। नेक्स्ट देखो, गिवन एग्जांपल ऑफ फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज tan x। अब tan x इसका डेरिवेटिव है, देखो ये 5x हो, इसको डेरिवेटिव करो 2 5 10 x हो गया नहीं। नेक्स्ट इफ y इक्वल टू 5 to the power t, z इक्वल टू e to the t, तो फाइंड dy by z and dy by dz एट t इक्वल टू 0। तो सबसे पहले यहाँ पे dy by dt निकाल सकते हो, dy by dt इक्वल कितना होगा 5 to the power t ln 5। ठीक है। यहाँ पे dz by dt इक्वल टू e to the power t। अब dy by dz इक्वल टू 5 to the power t ln 5 डिवाइडेड बाय e to the power t। ठीक है। इज इक्वल टू, अब t इक्वल टू 0 पुटअप करना है, तो यहाँ पे अगर 0 पुटअप करते हो तो ये कितना होगा 5 to the power 0 ln 5 होल डिवाइड बाई e to the 0। अब देखो समथिंग टू द 0 कितना होता है 1 होता है, तो आंसर हम लोग को मिलेगा कितना ln 5 होगा आंसर। तो देखो ln 5 कहाँ पे है, ये होगा आंसर। क्लियर। अब देखते हैं 21 देखो, इफ y इक्वल 80 स्क्वायर x इक्वल 280 फाइंड डी स्क्वायर बाय डी एक्स पर x इक्वल टू हाफ दिया हुआ है। तो सबसे पहले dy बाय dt निकालो, dy बाय dt कितना होगा 280, यहाँ पे dx बाय dt इक्वल टू 2a। अब dy बाय dx इक्वल टू 280 डिवाइडेड बाय 2a कैंसिल, आंसर हम लोग को मिला t। अब डी स्क्वायर
डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोला है, क्योंकि डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर दिया हुआ है ना, एट एक्स इक्वल टू 1/2। तो यहाँ वो देखो टी का वैल्यू कितना आएगा, ये तो एक्स इक्वल टू 280 दिया हुआ है, टी का वैल्यू x/2 है, तो यहाँ पे टी का वैल्यू हो जाएगा x/2a। ठीक है, अब डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर का ये हम लोग को dy बाय डी एक्स है, यहाँ पे लिखो dy बाय डी एक्स, dy डिवाइडेड बाय डी एक्स का वैल्यू आया x/2a। अब हम लोग इसको और एक बार डेरिवेटिव करते हैं, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2 है, तो कॉन्स्टेंट है। अब x का डेरिवेटिव कितना होगा, 1 होगा, तो आंसर हम लोग को मिलेगा कितना, 1/2a। क्लियर। अब देखो 1/2a, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट इंटरवल f(x) इक्वल टू log base 5 इज डिक्रीजिंग इफ एनी। अब देखो यहाँ पे log base 5x इज डिक्रीजिंग, ये जो इंटरवल कौन सा इंटरवल में ये हम लोग का डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज कभी नहीं होगा, नेवर डिक्रीजिंग, क्योंकि देखो f(x) इक्वल log base 5x दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ देयर एनी टेंजेंट टू द कर्व f(x) इक्वल 2x माइनस 1 8। अब देखो यहाँ पे 8 हाफ कॉमा 0 दिया, अगर हम लोग यहाँ पे 2 पुटअप करते हैं तो 2 कैंसिल हो जाए, 1 माइनस 1 0 आ जाता है, तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो पाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, इफ y इक्वल टू tan इनवर्स x देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल इंटू y2 प्लस 2xy1 इक्वल टू डैश। अब देखो ये जो y1 और y2 ये हम लोग का डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव और ये सेकंड डेरिवेटिव है। अब y का वैल्यू अगर tan इनवर्स x है, तो ये जो है एक्सप्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल इंटू y2 प्लस 2xy1, इसका वैल्यू होगा 0। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप लोग को पसंद आया होगा। आज की क्लास में आप लोग डेरिवेटिव का 25 मतलब 25, तो यहाँ पे हम लोग मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू सॉल्व कर दिए हैं। इसको अगर आप लोग ठीक से पढ़ाई करोगे, ठीक से प्रैक्टिस कर लोगे, तो डेरिवेटिव का जो भी एक दो मल्टीपल चॉइस आएगा उसको आप लोग आराम से अटेंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में आप लोग इंटीग्रेशन का भी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, हर एक चैप्टर का हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, जो कि आप लोग को अपकमिंग बोर्ड एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।